हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम, जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, जो आपके जनरल नॉलेज का जो सा सेक्शन आता है, जिसके अंदर साइंस भी, जीके भी, सब करंट अफेयर सब कुछ आता है, उसके टॉप 25 क्वेश्चन बताऊँगा। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, नहीं किए हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी कंप्लीट तो आप लोग बहुत ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि पेपर के अंदर इस वीडियो के अंदर से मैं गारंटी लेता हूँ, इसके अंदर मैंने 25 क्वेश्चन करवाए तो 25 के अंदर से 22 क्वेश्चन तो 100% आएंगे। ठीक है, कोई 3% हो सकते हैं जो बदल जाएं। मैंने इसके अंदर सारे के सारे बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से, नए पैटर्न से लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेबनान देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं मुस्तफ़ा अदीब। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कल अगर आप लोगों का पेपर है तो इसकी कंप्लीट तैयारी कर लीजिए। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस से संबंधित। कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? यानी कोरोना वायरस को जांचने के लिए जिस जोन सा टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का क्या नाम है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RT-PCR है उस टेस्ट का नाम। अगला प्रश्न क्या है? लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में का मतलब ये नहीं है भाई कि आज से 10-15 दिन पहले, करीबन महीने पहले लोकसभा के अंदर सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर बी, उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं आप लोगों को क्या एक चीज़ और बताना चाहता हूँ भाई, आप लोगों के जो क्वेश्चन आएंगे ना वो करंट अफेयर के, ये नहीं भाई एक महीने के अंदर वाले आ जाएंगे, आपके पेपर से एक महीने पहले के। यानी पेपर आपके 12 से शुरू होने हैं, ठीक है, कल से, यानी तो 12 से शुरू होने हैं, तो 12 से एक महीने पहले यानी कि 12 अगस्त से पहले पहले के 12 सितंबर से पहले पहले के जितने करंट अफेयर है ना उनको पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या? क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने की थी? ये है आपका साइंस का प्रश्न। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना की थी। अगला प्रश्न क्या? अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट दिवस कब मनाया जाता है? भाई एक प्रश्न दिवस से संबंधित 100% पूछा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट दिवस मनाया जाता है। भाई वीडियो पसंद आने लग रही है तो लाइक जरूर करते जाना। अगला प्रश्न क्या? मनोज सिन्हा को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? भाई ये प्रश्न 100%, अगर ना आया मिले तो वीडियो पर दोबारा आके कमेंट में गाली बक देना चाहिए। ठीक है, ये पर्सन 100% आएगा। मनोज सिन्हा को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है मनोज सिन्हा को। अगला प्रश्न क्या? वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? हिस्ट्री का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूसी क्रांति के लिए जाना जाता है वर्ष 1917। अगला प्रश्न क्या है? 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है? 2020 के अंदर जो से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए हैं, अभी अगस्त के अंदर दिए गए थे, तो इसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया भाई इसकी जो चयन समिति थी, मतलब जो से कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेगी भाई किस चीज़ को पुरस्कार देना, तो उसके अंदर किसे सम्मिलित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को इसके अंदर सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न क्या? अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? साइंस का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमें ऑप्शन नंबर डी, फल आवरण से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है अफीम के पौधे से। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश के संसद में नेता प्रतिपक्ष बने? भाई अगर कोई भी अपना भारतीय देश का अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश के अंदर उच्च पद पर नियुक्त होता है तो वो पर्सन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये अभी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर देश के अंदर प्रीतम सिंह हैं जो भारतीय मूल के, वो विपक्ष के संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं। अगला प्रश्न क्या? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं फेमस, ठीक है, ये बने हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने? भाई एक पर्सन आर्मी से संबंधित भी 100% आता है। ठीक है भाई, इसका प्रमुख कौन बन गया, इसका नया सचिव कौन नियुक्त हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, VR चौधरी हैं, ये भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये 100% पूछा जाएगा। 2021 में ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, भारत अपना देश है वो ICC 2020
जो T20 वर्ल्ड कप होगा 2021 के अंदर उसकी मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न क्या है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के 6ठी बार राष्ट्रपति बने। भाई देखो ये अपने आप में एक विशेष बात है भाई, वो 6 बार राष्ट्रपति बने हैं, मतलब अब की बार जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर वे 6ठी बार राष्ट्रपति बने, तो वे कौन से देश के हैं। तो ये प्रश्न भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, हिस्ट्री क्रिएटर प्रश्न है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बेलारूस देश के राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको 6ठी बार। अगला प्रश्न क्या है, अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लॉन्च की। तो भाई एक प्रश्न करंट अफेयर का ये भी आता है भाई, ये पुस्तक किसने लॉन्च की, किसने लिखी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर डी, नीना राय ने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लॉन्च की है। अगला प्रश्न क्या है, नई शिक्षा नीति कितने साल बाद लागू की जा रही है। भाई शिक्षा नीति से संबंधित भी 2-3 प्रश्न पक्का आएंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नई शिक्षा नीति कितने साल बाद लागू की जा रही है, ऑप्शन नंबर सी, 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को अब 2020 के अंदर लागू किया है, मतलब 2000 धीरे धीरे लागू होनी शुरू होगी 2021 से। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति के अनुसार मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय उसका नाम रख दिया गया है, जो पहले जिसको पहले मानव संसाधन मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न क्या, कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले किस दिन संपूर्ण देश में संपूर्ण जनता कर्फ्यू लगाया गया था। तो ये प्रश्न भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बोलूँगा, मतलब कि कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण किस दिन भारत के अंदर पूरे देश के अंदर संपूर्ण जनता कर्फ्यू लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च 2020 को संपूर्ण देश में संपूर्ण जनता कर्फ्यू लगाया गया था। अगला है करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूस ने किस नाम से सबसे पहले कोरोना वैक्सीन रजिस्टर करवाई है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पुतनिक। 11 अगस्त को, तारीख भी पूछ लेते हैं कई बार भाई, किस तारीख को करवाई है, 11 अगस्त को रूस ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन रजिस्टर करवाई है, जिसका क्या नाम है, स्पुतनिक। अगला प्रश्न क्या, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका उसका भूगोल का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, देहरादून हवाई अड्डा है वो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न क्या है, अनुक्तय मर्यादा नामक साहित्यिक कृति किसने लिखी थी। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अनुक्तय मर्यादा नामक, एक इतिहास से भी प्रश्न पूछा जाता है भाई, ये पुस्तक किसने लिखी थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, कृष्ण देव राय ने अनुक्त मर्यादा नामक साहित्यिक कृति लिखी थी। अगला प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है। 4 ऑप्शंस के अंदर से आपको ये बताना है विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ब्राजील देश है वो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। कई बच्चे इसके अंदर भारत को कराते हैं, जो कि आपका गलत होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है। तो जुलाई 1964 के अंदर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न क्या, प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था। यह आपका साइंस से संबंधित क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कब किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1967 के अंदर प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। आखिरी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राधा भाटिया की किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, लस्सी। किसी को उम्मीद नहीं थी, ये भी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राधा भाटिया को राधा भाटिया की जो लस्सी नामक बुक है उसको इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, पीडीएफ ले सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। हर आपके एग्जाम की जो है वो आंसर की आप लोगों को यहाँ पर बताई जाएगी, जीके के क्वेश्चनों की, तो इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।